देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आपके लिए एक बेहद ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। दोस्तों, ऐसे बिजनेस आइडिया जो कि हमारे बिहारियों को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रेरणा देते हैं और उनके लिए ये स्मॉल बिजनेस आइडिया कहीं ना कहीं जाकर बहुत बड़ा बन जाता है। तो दोस्तों, स्मॉल बिजनेस आइडिया जिसे आप अपने घर से ही कर सकते हैं और इसकी खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लेने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 3 से 4 हजार की मशीन खरीद कर आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो वो बिजनेस है मेहंदी पाउडर। जी हाँ दोस्तों, मेहंदी पाउडर खरीद कर उसको बेचने का बिजनेस। दोस्तों, अगर आप मेहंदी पाउडर खरीदते हैं तो उसको आप 3 प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं। सबसे पहला, आप मेहंदी पाउडर को अपने ब्रांड के नाम से पैक करके बेच सकते हैं। आप मेहंदी का कोन बना सकते हैं या फिर आप मेहंदी का पेस्ट बनाकर जो बालों में लगाया जाता है हेयर डाई करने के लिए भी, उसको भी पैक करके बेच सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में मेहंदी का पाउडर मिलता है, वो 50 रुपए से लेकर 500 रुपए किलो तक का होता है। लेकिन 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक जो मेहंदी का पाउडर मिलता है वो असल में मेहंदी का पाउडर होता ही नहीं है। उसको बहुत सारी चीजें डालकर बनाया जाता है। अब आप सोचेंगे उसमें कलर कैसे जाता है, तो आपको बता दें कि कलर के लिए उसमें एक केमिकल आता है पीपीरी, वो डाला जाता है। पीपीरी केमिकल हेयर डाई करने वाले पाउडर में यूज होता है, लेकिन बहुत सारी कंपनी आजकल इससे मेहंदी पाउडर में डालती हैं ताकि जल्दी कलर आ जाए। तो अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको नेचुरल मेहंदी खरीदनी चाहिए और उसको पैक करके मार्केट में बेचना चाहिए, क्योंकि नेचुरल मेहंदी की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है और केमिकल वाली मेहंदी को बहुत सारे लोग खरीदना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो नेचुरल मेहंदी खरीदिए, उसको पैक करके मार्केट में बेचिए। तो अब सवाल आता है कि नेचुरल मेहंदी आप खरीदेंगे कहां से। तो आपको बता दें कि राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है सूजक। ये मेहंदी के लिए बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सारे मेहंदी की खेती करते हैं। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और वहां पे जाकर मेहंदी खरीद सकते हैं। दोस्तों, सूजक के अंदर जो होलसेल मार्केट है जहां पे मेहंदी के पत्ते बिकते हैं, वहां पे मेहंदी के पत्तों का प्राइस 100 रुपए से लेकर 110 रुपए के बीच में है। अब आप खुद सोचिए, अगर मेहंदी के पत्ते 100 से 110 रुपए के बीच में बिक रहे हैं तो आपकी बनी बनाई मेहंदी 50 रुपए से 150 रुपए के बीच में कैसे मिल सकती है। इसलिए आपको पहले बताया, वो असल में एक्चुअल मेहंदी नहीं होती है, उसमें केमिकल मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसको आप अवॉइड कीजिए। हम आपको बता दें कि जो नेचुरल मेहंदी होती है वो 300 रुपए किलो से लेकर 500 रुपए किलो तक के बीच में आती है। अगर आप रिटेल में खरीदना चाहते हैं तो आप राजस्थान सोजक में विजिट कर सकते हैं। वहां आप बल्क थोक में माल खरीद सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप सोजक जाते हैं, अगर आप 5 या 10 किलो माल खरीदेंगे तो आपको वहां पे कोई फायदा नहीं होगा। आपको वहां थोक में माल लेना होगा, जैसे 100 किलो 200 किलो। अगर आप इतना माल खरीदेंगे तो आपको वहां जरूर मिलेगा। एक और बात आपको बता दें, आप मेहंदी रिटेल में 300 में खरीदेंगे, वो आपको थोक में 200 से 220 के बीच में मिल जाएगी। इसके अलावा जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो सूजक ही जाते हैं मेहंदी खरीदने के लिए। वहां से मेहंदी खरीदते हैं, उसे अपने ब्रांड के नाम से पैक करते हैं और मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं। तो दोस्तों, ये चीज आप भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मेहंदी खरीद ली, मेहंदी खरीदने के बाद आप उसे पाउच में पैक करेंगे और कोन बनानी होगी तो सबसे पहले पाउच में पैक करने के बाद कर लेते हैं। दोस्तों, मेहंदी को पाउच में पैक करने के लिए आपको 2 मशीनों की जरूरत होगी। सबसे पहली मशीन विंग मशीन। इस मशीन की मदद से आप वजन कर सकते हैं आपको कितने ग्राम का पाउच बनाना है, जैसे 100, 200 या 500 ग्राम का। इसके अलावा जो दूसरी मशीन की जरूरत होगी वो है पाउच सीलिंग मशीन। इस मशीन की मदद से आप पाउच को पैक कर पाएंगे। और आपको बता दें कि इन दोनों मशीन से आप पाउडर को भी पैक कर सकते हैं और पेस्ट को भी। अब आपको पैकिंग करने के लिए अपनी कंपनी के नाम से पाउच को प्रिंट करवाना होगा। अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो आप बने बनाए जो ट्रांसपेरेंट पाउच आते हैं उसको खरीद सकते हैं और अपनी कंपनी के नाम का स्टिकर छपवाकर उस पर लगा सकते हैं। मतलब आपको पाउच खरीदना होगा, उसमें पाउडर डालना होगा, पैक करके उसके ऊपर से अपना स्टिकर चिपकाना होगा। दोस्तों, बाजार में आपको ट्रांसपेरेंट पाउच भी मिल जाएंगे और सिल्वर फॉइल भी मिल जाएंगे। आप जो चाहें खरीद सकते हैं। दोनों का रेट लगभग सेम होता है, 200 से 250 रुपए किलो तक। इसके अलावा अगर आपका बजट अच्छा है तो आप पाउच पैकिंग मशीन भी खरीद सकते हैं। इसकी प्राइस 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच होती है। और अगर बजट नहीं है तो ये दोनों मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउच पैकिंग मशीन का फायदा ये होता है कि आप कम समय में ज्यादा पाउच पैक कर सकते हैं और साथ में आपके पाउच पैक करने का जो दाम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। और आप जब मैनुअली पैक करते हो तो पाउच का दाम पड़ता है 2 से 3 रुपए के बीच में।
लेकिन पाउच पैकिंग मशीन से दाम कम होकर हो जाता है 30 पैसे से लेकर 50 पैसे के बीच में। तो दोस्तों, मेहंदी के बिजनेस में उतरने से पहले तो ये कहां कहां पर यूज होता है इस बारे में भी जान लेते हैं, ताकि आप मार्केटिंग को और अच्छे तरीके से जान सकते हैं और उसे कर सकते हैं। तो वैसे दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि मेहंदी बिजनेस के बारे में बात करने से पहले थोड़ा बहुत अर्थात संक्षिप्त के बारे में बात कर लेते हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि मेहंदी नामक यह शब्द संस्कृत के एक शब्द मेहंदिका से उत्पन्न हुआ है। मेहंदी एवं हल्दी के उपयोग को हिंदू वैदिक अनुष्ठान किताब में वर्णित किया गया है। प्राचीन काल में मेहंदी को सिर्फ औरतों की हथेलियों और कभी कभी पुरुषों द्वारा भी उपयोग में लाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेहंदी औरतों के बीच प्रचलित होती गई और इसका उपयोग आम हो गया। इसका उपयोग आम होने के कई कारण हैं, जिससे इस बिजनेस के द्वार खुल गए। मेहंदी लगाना जहां सिर्फ पहले एक वैदिक रिवाज हुआ करता था और महिलाओं द्वारा इसका उपयोग सिर्फ कुछ अवसरों पर अपनी हथेलियों को सजाने के लिए किया जाता था, वर्तमान में इसका उपयोग अनेक अनुष्ठानों जैसे शादी, सालगिरह, बर्थडे पार्टियों एवं अनेक त्योहारों जैसे करवा चौथ, पूर्णिमा, दिवाली, भैया दूज, तीज इत्यादि में मेहंदी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इन टाइम पर मेहंदी का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है। अगर आप ऐसे टाइम पर इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो ये आपके बिजनेस को एक बड़ी उछाल दे सकता है। वहीं अगर मेहंदी की बात करें तो ये एक ऐसा उत्पाद है जिसे अधिकतर तौर पर महिलाओं द्वारा अपने हाथों एवं पांवों को सुंदर एवं आकर्षक बनाने, सजाने के लिए किया जाता है। वहीं काली मेहंदी का उपयोग बालों को काला करने के लिए भी किया जाता है। जहां पहले मेहंदी की मांग केवल हिंदू परिवारों में किसी त्योहार या अनुष्ठान के समय की जाती थी, वर्तमान में इसकी शीतलता प्रदान करने के कई गुण एवं अन्य लाभों के चलते इसके मध्य पूर्वी देशों एवं संपूर्ण भारत में हर धर्म के लोग यूज़ कर रहे हैं। वहीं इन्हीं सब मेहंदी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जब किसी उद्यमी द्वारा व्यावसायिक तौर पर मेहंदी बनाने का काम अपनी कमाई करने के लिए किया जाता है, तो उसके द्वारा किए जाने वाले इस कार्य को मेहंदी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा जाता है, जिसे आप बिना बनाए सिर्फ पैकेजिंग करके भी कमा सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड मार्केट है। अब बात करते हैं, अगर आप मेहंदी के कोन को मशीन की मदद से बनाना चाहते हैं तो मार्केट में आपको दो मशीनें मिलती हैं। सबसे पहली मशीन मिक्सिंग मशीन, इसकी मदद से आप मेहंदी, पानी, तेल ये सबको मिक्स कर सकते हैं। और दूसरी मशीन फिलिंग मशीन, इसकी मदद से आप कोन के अंदर पेस्ट को भर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, पैकिंग तो आपको मैनुअली करनी पड़ती है, तो अगर आप चाहें तो ये दोनों मशीन खरीद सकते हैं। ये दोनों मशीन आपको मार्केट में 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की। अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको मेहंदी का पाउडर लेकर आए हैं, उसको पाउच में पैक करके बेचेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। अगर 1 किलो मेहंदी का दाम पड़ेगा लगभग 220 रुपया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रख लीजिए लगभग 10 रुपया, मेहंदी लाने का सिर्फ 10 रुपया रख लेते हैं, अब पैकिंग का कॉस्ट रख लेते हैं 10 रुपए, इससे कम में भी हो जाएगा। और उसके ऊपर स्टिकर लगा दें तो ज्यादा से ज्यादा आपका 4 से 5 रुपए का खर्च आएगा। लेकिन फिर भी अगर 10 रुपए रख लेते हैं, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और डिलीवरी का रख लेते हैं 10 रुपए, तो अगर हम टोटल करें तो हो जाता है 250 रुपए। तो दोस्तों, इस 250 रुपए में 250 में आप 20% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मार्केट में बेच सकते हैं। 20% का प्रॉफिट मार्जिन मतलब हो गया 50 रुपया, तो टोटल हो जाता है 300 रुपए। मतलब 300 रुपए में 1 किलो मेहंदी आप बेच सकते हैं, जिसको रिटेलर आगे 375 या 390 रुपए में आसानी से बेचते हैं। दोस्तों, अगर रिटेलर 375 या 390 में बेचता है तो उसका प्रॉफिट होगा 25 से लेकर 30 रुपए के बीच में। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एमआरपी रख सकते हैं। 399 रुपए प्राइस में बेचना है। अगर रिटेलर जो जितने में बेचना चाहे वो अपने हिसाब से बेच सकता है। पर केजी पे आपको 50 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर हर दिन 10 किलो मेहंदी भी बिक जाती है तो आपको 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा और महीने के हिसाब से हो जाता है 15,000। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि महीने के हिसाब से आप कितना कमा सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा 10 किलो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी है। बहुत सारे लोग 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो मेहंदी भी रोजाना बेचते हैं। इसके अलावा 50 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम के जो पैकेट होते हैं उनमें आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन कम से कम आपका 50 रुपए का प्रॉफिट तो होगा ही। दोस्तों, अब बात करते हैं कोन के बारे में। मार्केट में जो एक कोन का डब्बा आता है जिसके अंदर 12 कोने होती हैं, उसकी प्राइस होती है 72 रुपए। मतलब एक कोन का 6 रुपए, जो मार्केट में 10 रुपए में बिकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कोन की मेकिंग कॉस्ट पड़ता है लगभग 4.5 रुपए।
अगर आप एक कोन बनाकर बेचेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट 4.5 रुपए के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर जाएगा तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप 4.5 रुपए के आसपास में कोन बना लेते हैं तो आपको पर कोन पर प्रॉफिट होगा 1.5 रुपए और एक बॉक्स पर प्रॉफिट होगा 18 रुपए का। अगर एक दिन में 25 बॉक्स भी बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट हो जाता है 450 रुपए और हर महीने आपको प्रॉफिट होगा 13,500 रुपए। तो दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं और मेहंदी पाउडर को पाउच में पैक करके बेचते हैं या फिर कोन बनाकर बेचते हैं तो आपको पर दिन 900 रुपए से लेकर 1,000 का प्रॉफिट हो सकता है और महीने का लगभग 27,000 से 30,000 के बीच में।